नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबला आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, रत्नकरण श्रावकाचार जो निरंतर 7 फरवरी से आप लोगों ने अध्ययन किया, 26 फरवरी तक उसकी परीक्षा कल 28 फरवरी को ली गई है। आज रिजल्ट आउट होना है। तो कल 440 लोगों ने जूम चैनल के माध्यम से उपस्थित होकर के और परीक्षा दी, ऐसा ज्ञात हुआ। हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि 410 लोगों के पेपर सबमिट हुए हैं, जिनमें से 100 अंक प्राप्त करने वाले 18 लोग हैं। पूजा देसाई कोल्हापुर महाराष्ट्र से, श्रीमती स्मृति जैन चौक लखनऊ से, लिशा जैन मुंबई, मीना लोकेश जैन सांता क्रूज मुंबई, पीसी बोहरा जयपुर, जितेंद्र लुहाड़िया खंडवा, सपना जितेंद्र लुहाड़िया खंडवा, सौभाग्यवती सुखदा अजित कुमार कोठारी गुलबर्गा कर्नाटक से, अर्चना जैन बूंदी राजस्थान से, प्रतीक अर्जित देसाई कोल्हापुर, अजित देसाई कोल्हापुर, ब्राह्मी देसाई कोल्हापुर, यानी इनके देसाई परिवार से 4 लोग हैं। अपूर्व जयंत नरसिंह चंद्रपुर महाराष्ट्र से, मयंक जैन दिल्ली से, आयुषी जैन दिल्ली, अलका जैन मुंबई, सौभाग्यवती राजकला गंगवाल मुंबई डोंबिवली से और रश्मि सेठी मुंबई महाराष्ट्र से। इस प्रकार से इन 18 लोगों के 100 में 100 नंबर आए हैं और 94 नंबर प्राप्त करने वाले 6 कैंडिडेट हैं और 93 नंबर प्राप्त करने वाले 40 कैंडिडेट हैं। अब और उसके अलावा काफ़ी, किसी के 6, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 40 ऐसे नंबर आए हैं। तो आप सब लोगों को ये जानना है, यानी कि आपने रत्नकरण श्रावकाचार को तो अच्छे से पढ़ा है, लेकिन उत्तर देने में काफ़ी लोगों ने बहुत गलती की हैं और अब आपको सही उत्तर निश्चित रूप से पता लग जाएंगे। क्या डिस्प्ले हो गया है? कल तक आपको encyclopedia-of-jainism.com के होम पेज पर लिंक रहेगा कि पूरे 15 क्वेश्चन के सही उत्तर किस प्रकार से हैं। तो आप स्वयं जान जाएंगे कि हमने कितने उत्तर सही किए थे। अब आपको जानना ये है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो पुरस्कार आपको डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने घोषित किया था, जिन्होंने 100 अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे 18 लोगों में से ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुरस्कार निकाले जा रहे हैं। सामने पर्ची रखी हैं और हमारे बीच में स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी बैठे हुए हैं। तो 18 लोगों में से ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये पुरस्कार स्वामी जी लकी ड्रा का मतलब ही है सौभाग्यशाली विजेता आप निकालिएगा। 1, 2, 4 नंबर की पर्ची हैं, तो पर्ची में से जो नंबर होगा, हम 18 पर्ची हैं ये, और 18 पर्ची में से अब स्वामी जी निकाल करके बताएंगे, उसके अनुसार लकी पर्सन का नाम घोषित किया जाएगा। क्योंकि हमने पहले भी यही कहा था। एक पर्ची निकाल रहा हूँ, नंबर है 15 नंबर है आयुषी जैन दिल्ली, 15 नंबर आयुषी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, 15 नंबर। तो प्रथम पुरस्कार के रूप में आयुषी जैन पुरस्कृत हो रही हैं। ये आयुषी जैन मैं समझती हूँ कि सिविल लाइंस दिल्ली से हैं और स्वर्गीय श्री सौरभ जैन की धर्मपत्नी और जिनराज जी जैन, मंजू जैन की पुत्र वधू हैं।
आयुषी जी, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। मैं समझती हूँ जितने लोगों ने परीक्षा दी है और आज परिणाम जानने के लिए सब लोग जरूर उपस्थित होंगे, तो आयुषी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। दूसरी पर्ची सीरियल नंबर, उपस्थित हों, हैंड रेज भी करें। सीरियल नंबर 5, सीरियल नंबर 5, पीसी बोहरा, जयपुर राजस्थान से हैं। पीसी बोहरा अगर उपस्थित हैं जूम पर आ गए। अच्छा, आपको 100 में 100 नंबर प्राप्त हुए, आपने बहुत अच्छे से लिखा है, तो सेकंड पुरस्कार आपको प्राप्त हो रहा है। आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। तो आयुषी का नहीं आएगा है? अच्छा, तो इन्होंने भेज दिया है। चलिए अब तीसरा पुरस्कार। तीसरा नंबर है, तृतीय नंबर 11 नंबर। 11 नंबर पे अजित देसाई, कोल्हापुर महाराष्ट्र। अजित देसाई, कोल्हापुर महाराष्ट्र से आपको तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब रही बात ये कि 18 में से 15 लोग बचे और जिन्होंने 94 नंबर प्राप्त किए हैं, ऐसे ही 6 लोग भी हैं, तो 15 और 6 21। इन लोगों को विशेष सांत्वना पुरस्कार, प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में हम ये मणियों की माला देंगे, लेकिन डाक से नहीं भेजी जाती हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये डाक से बीच में ही गुम हो जाती हैं। तो आपको ध्यान देना है, आप जब अयोध्या आएंगे या आपके कोई रिश्तेदार आते हैं तो हमसे ये माला ऐसी लेकर के जाएं। ये मणियों की माला आपको पुरस्कार रूप में 15 तो जिन्होंने 100 नंबर प्राप्त किए हैं उन लोगों को, और 6 जो हैं 94 नंबर वाले उनको तो 1 2 3 वालों को भी भेजी जाएगी। हाँ, अब फर्स्ट वाले को 1100। हाँ, ये जो पुरस्कार निश्चित किए गए थे, राशि छोटी सी है, लेकिन पुरस्कार तो पुरस्कार होता है, एक प्रकार का सम्मान है, प्रोत्साहन है। तो प्रथम पुरस्कार में 1100 रुपये की राशि, द्वितीय पुरस्कार में 700 रुपये की राशि और तृतीय पुरस्कार में 500 रुपये की राशि है। तो इनके अकाउंट नंबर मंगा करके और बैंक में भिजवा दिए जाएंगे और माला भी उनको भेजी जाएगी। तो आयुषी जैन अपना पेटीएम नंबर लिख करके भेजें, क्योंकि ये पुरस्कार आपके लिए जीवन का एक सुखद अनुभव है। तो इस पुरस्कार को बहुत ही खुशी के साथ स्वीकार कीजिए। और कौन थे? पीसी बोहरा, जयपुर राजस्थान से। आप भी अपना पेटीएम नंबर लिख करके चैट बॉक्स में भेजिए। और हैं अजित देसाई, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। आप भी अपना पेटीएम नंबर लिख करके भेजिएगा ताकि आपकी राशि आप तक पहुंच सके। तो अच्छा लगा कि आप सबने अच्छे से रत्नकरण शावकाचार का अध्ययन किया है। पहली अध्याय हुई है, अब दूसरी अध्याय आती है सम्यक ज्ञान अधिकार। क्वेश्चन के आंसर तो फिर ये तो बताने में बहुत टाइम लगेगा। चलिएगा, एक बार बात आई है कि सही क्वेश्चन के सही आंसर भी बता दिए जाएं। पहला क्वेश्चन था, रत्नकरण शावकाचार के मंगलाचरण में भगवान महावीर के विशेषण निर्धूत कलिलात्मने का क्या अभिप्राय है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें सही आंसर है, जिन्होंने समस्त कर्म कालिमा को धोकर आत्मा को शुद्ध किया है। अर्थात निर्धूत कलिलात्मने का सही अर्थ यही है कि कर्म कालिमा को धोकर आत्मा को शुद्ध करना। तो ये उत्तर सही है। और दूसरा प्रश्न था, लोक मूर्ता का लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है। ये अलग से मतलब दूसरी तरह से उत्तर देना था कि कौन सा उत्तर सही नहीं है। तो 4 इसके उत्तर दिए गए थे। नदी सागर में स्नान करने से पवित्रता मानना, पर्वत से गिरकर मर जाना, अग्नि में जलकर मर जाना, और 4 नंबर था कैलाश पर्वत की वंदना हेतु जाना। तो नहीं में तो यही देना है ना, कैलाश पर्वत की वंदना हेतु जाना तो अच्छी बात है। तो लोक मूर्ता में ये चीज़ नहीं आती है, बल्कि ये आती है कि पर्वत आदि से गिर करके मर जाना। तो ये निगेटिव उत्तर जो पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर ये है कि कैलाश पर्वत की वंदना हेतु जाना है।
आयुषी जैन, आप बहुत लकी हैं, आपको प्रथम पुरस्कार आज के परीक्षा का प्राप्त हुआ है। अब तीसरा प्रश्न, तो आयुषी जी आप चैट बॉक्स में अपना पेटीएम नंबर जरूर लिख दीजिए और इस पुरस्कार को बहुत ही खुशी के साथ स्वीकार करना। आप लोग तो बहुत सारे दान देते रहते हैं, लेकिन पुरस्कार तो पुरस्कार होता है। तीसरा प्रश्न था सम्यक दर्शन से अभिप्राय, तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया सच्चे आप्त आगम और मुनि का श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है, तो सम्यक दर्शन से सही अभिप्राय ये है, बाकी तीन जो हैं वो गलत हैं। चौथा प्रश्न है आप्त का अर्थ, तो इसमें तीसरा जो सबके पास में पेपर तो होंगे ही, जो वीतरागी हों सर्वज्ञ हों हितो, हाँ ऑनलाइन भरा तो उनको कहाँ, खैर ज़्यादा देर लगेगी, तो कल आप एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म के .com पे प्रश्न और सही उत्तर देख लीजिएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए, जो सर्वज्ञ हों हितोपदेशी हों, जो हितोपदेशी हों वीतरागी हों, और तीसरा जो वीतरागी हों सर्वज्ञ हों हितोपदेशी हों, चौथा था जो 12वें गुण स्थानवर्ती वीतरागी सर्वज्ञ हों हितोपदेशी हों। तो इनमें तीसरा नंबर का ऑप्शन जो था वो सही उत्तर है, जो वीतरागी हों सर्वज्ञ हों हितोपदेशी हों, क्योंकि रत्नकरण शावकाचार्य की पुस्तक के अनुसार ही प्रश्न पूछे गए थे, तो ये उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 5, सम्यक दर्शन सहित मनुष्य कहाँ जन्म नहीं लेते हैं, तो पहला ऑप्शन भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक में, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है सब में, और दूसरा ऑप्शन था नरक तिर्यंच नपुंसक स्त्री और नीच कुल में, तीसरा था विकृत अंग दरिद्र एवं दीर्घायु सहित मनुष्यों में, चौथा था एकेंद्रीय विकलेंद्रीय और पंचेंद्रीय में। तो इसमें दूसरे नंबर का आंसर सही है कि नारक तिर्यंच नपुंसक स्त्रीत्वानी दुष्कुल विकृताल पायुर दरिद्र चाम सवर्जंती नाप्य व्रतिका, ये श्लोक आपने पढ़ा था, उसके अनुसार नरक तिर्यंच नपुंसक स्त्री और नीच कुल में जन्म नहीं लेते हैं, ये सम्यक दृष्टि की पहचान हुई। और छठा प्रश्न सम्यक दर्शन के 25 दोष, तो 25 दोष में सही है 8 मद, शंकाधिक 8 दोष, 3 मूर्ता और 6 अनायतन, ये सही उत्तर है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए थे वो गलत थी, आपको चूज करना था, तो जिन्होंने दूसरे नंबर पर टिक किया है उनका सही उत्तर माना गया है। 7वां प्रश्न, अनंतमति सम्यक दर्शन के किस अंग को पालन करने में विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुई हैं, तो निकांक्षित अंग में अनंतमति का नाम प्रसिद्ध हुआ, ये उत्तर सही है। 8वां प्रश्न, उपगुहन अंग में प्रसिद्ध कौन हुए, उपगुहन अंग में जिनेंद्र भक्त सेठ उपगुहन अंग में प्रसिद्ध हुए, ये उत्तर चौथे नंबर पर था, ये सही है, बाकी 3 उत्तर गलत हैं। प्रश्न नंबर 9 था सार्व का अर्थ, तो इसमें सबसे पहला जो है सभी का हित, सब जन का हित करने वाले, ये उत्तर सही है, बाकी जिनका प्रभाव चारों ओर हो, जो सर्वोत्कृष्ट हों, ये सब उत्तर गलत हैं। सही प्रथम पर टिक करने वालों का उत्तर सही माना गया। प्रश्न 10 है, यदि मैं ना चाहूँ तो इस घर में पत्ता भी ना हिले, ये भावना किस बात का परिचायक है, तो इसमें ये कहा गया कि तप का मत, रूप का मत, जाति का मत, और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो चौथा नंबर है वह सही है, क्योंकि घर का पत्ता भी ना हिले ये किस भावना का प्रतीक है, तो ये उत्तर में नहीं था, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था। प्रश्न नंबर 11, अरिहंत भगवान में नहीं पाए जाने वाले 18 दोषों में से कौन से दोष नहीं हैं, तो क्षुधा मोह निद्रा विस्मय, नंबर 2 जन्म मृत्यु भय राग, नंबर 3 द्वेष मोह जरा आतंक, और नंबर 4 में से उपरोक्त में से कोई उत्तर सही नहीं है, तो चौथा सही था, क्योंकि 18 दोषों में से कोई भी दोष भगवान के नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 12, देवेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्र और धर्मेंद्र चक्र से क्या अभिप्राय है, तो इसमें तीसरे नंबर का सही है देवेंद्र से सौधर्मेंद्र का पद, और राजेंद्र से चक्रवर्ती का पद, और धर्मेंद्र चक्र से लिया गया है तीर्थंकर पद, जिनका धर्म चक्र प्रवर्तित होता है, ये उत्तर सही है, बाकी 3 उत्तर गलत। प्रश्न नंबर 13,
विचिकित्सिता का क्या अभिप्राय है? तो इसमें 2 नंबर पे जो उत्तर है ग्लानि करना। विचिकित्सा माने ग्लानि करना और निर्विचिकित्सा माने ग्लानि नहीं करना। तो ये उत्तर सही है कि विचिकित्सिता का अभिप्राय क्या है? तो जो विशेष प्रकार की चिकित्सा, ग्लानि नहीं करना, रत्नत्रय धारिता, ये सब हैं, ये उत्तर गलत हैं। विचिकित्सा माने ग्लानि करना। प्रश्न नंबर 14, रत्नकरण शावकाचार्य में धर्म का आधारभूत लक्षण क्या कहा गया? इसके भी 4 ऑप्शन थे। तो इसमें चौथे नंबर का ऑप्शन सही है कि उपरोक्त सभी, यानी धर्म का आधारभूत लक्षण में बताया उपरोक्त सभी लक्षण सही हैं। अब प्रश्न नंबर 15 अंतिम, सम्यक दर्शन के किस अंग में तलवार की धार पर स्थित जल के सदृश की उपमा दी गई है? तो निशंकित। इत्यकंपाय सांभवत सन्मार्गे संशया रुचि। ये कहा गया कि अकंपित धार जो सम्यक दर्शन की पहचान कराने वाली निशंकित अंग है, वो तलवार की धार पर स्थित जल के समान है। ये 15 के 15 प्रश्नों के सही उत्तर हमने बताए हैं और इन्हीं उत्तरों की आपसे अपेक्षा थी। जिन्होंने जितना मन लगा करके आंसर दिए हैं, उसी के अनुसार कंप्यूटराइज व्यवस्था से ये अंक निकाले गए हैं, जिनके आपको उत्तर बता दिए गए हैं। अब ये डिस्प्ले भी हो जाएंगे encyclopedia of jainism.com पर, कल तक ये डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। तो महानुभाव, रत्नकरण शावकाचार्य एक ऐसी कृति है जिसको मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि रत्नों का पिटारा है, जिसमें स्वामी समंत भद्राचार्य ने बहुत ही सुंदर रूप से गृहस्थ श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए एक देश रत्नत्रय के पालन की योग्यता किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं, इस पंचम काल में भी रत्नत्रय को प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है, और पूर्ण रत्नत्रय नहीं तो एक देश रत्नत्रय का पालन तो सब लोग कर ही सकते हैं। तो उसी में पहला रत्नत्रय का पहला जो लक्षण था सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बारे में आपने जाना। अब द्वितीय अधिकार में आते हैं हम, पहला श्लोक करा करके फिर आज की छुट्टी रहेगी। सम्यक ज्ञान के बारे में बताते हैं, पढ़िएगा, शुरू करते हैं। अन्यूनमनतिरिक्तम अन्यूनमनतिरिक्तम याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निसंदेहं वेदो यदाहुस्तज्ञानमागमिनः जो ज्ञान वस्तुओं के स्वरूप को उन रहित और अधिक रहित, विपरीत रहित संशय विरहीन, ज्यों की त्यों जान रहा निश्चित, उसका ही सम्यक ज्ञान नाम श्री गणधर ने बतलाया है, और वेद उसी को भी कहते जो 4 वेद से गाया है। एक बात और बता दूं आपको कि हमारे संघ की ब्रह्मचारिणी बहनों ने भी परीक्षा दी है, लेकिन उनके पेपर इसमें सम्मिलित नहीं किए गए हैं। हम उनके पेपर लेकर के उनकी उत्तीर्णता के बारे में, ये व्यक्तिगत रूप से संघ का विषय है, इसलिए आपको जानना है कि ये जो भी उत्तर दिए गए, जो भी प्रश्न पत्र आपने उत्तर भर करके सबमिट किया है, ये केवल पूरे भारत से, महाराष्ट्र से भी, तमिलनाडु से, आसाम से, राजस्थान से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, अवध प्रांत से, दिल्ली से, इन सब लोगों ने, पूरे देश से लोग जो जूम और पारस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं, उन्हीं सब लोगों ने ये उत्तर भेजे हैं, उसमें से ही निकाला गया है और ब्रह्मचारिणी बहनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हम उनके उत्तर को पूरे देख करके फिर उन्हें भी निश्चित रूप से पुरस्कार देंगे, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हैं। तो महानुभाव, यह आपने सम्यक ज्ञान की बात आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्दों में पढ़ा। अन्यूनम अनतिरिक्तम, जो न्यून नहीं है और अनतिरिक्तम अधिक भी नहीं है, और ऐसे
ज्ञान को बताने वाले जो वेद हैं उनके बारे में हम बताएंगे। आज एक विशेष प्रसंग आ गया तो तुरंत मुझे याद आ गया है कि श्रीमती मोनिका जैन, उदय प्रकाश जी जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आए हैं। आज इनकी शादी की 28वीं वर्षगांठ है। आइए पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी से मंगल आशीर्वाद लीजिए। अर्घ चढ़ा रही हैं माता जी के लिए। पिच्छी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख हारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता के चरणारिंद में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ये गुरु चरणों में अर्घ्य समर्पित किया और पूज्य माता जी इन्हें मंगल आशीर्वाद स्वरूप स्वाध्याय के लिए ग्रंथ रत्नकरण शावकाचार्य ही भेंट कर रही हैं। गौतम गणधर वाणी, अच्छा इसको पढ़ना, स्वाध्याय करना। और मैं तो कहूँगी कि कल से रत्नकरण शावकाचार्य की भी क्लास ज़रूर ज्वाइन करना, समझी मोनिका। उदय तो दुकान पर रहते हैं, तुम तो कम से कम ज्वाइन करना और आगे इसकी पेपर भी देना, पास भी करना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना। आज अयोध्या की धरती पर आकर के आशीर्वाद ले रहे हैं। वैवाहिक वर्षगांठ का नया साल खूब मंगलमय हो, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हमारे संघ में रह रही ब्रह्मचारी सारिका जैन और दीपा जैन की ये बहन है और ये जीजा जी हैं, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। कामनी जी के पुत्री और दामाद जी हैं, वो भी आज अपने पुत्री दामाद को यहाँ आशीर्वाद दिलाने के लिए आई हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोग स्वाध्याय जरूर करें जीवन के अंदर और थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करके पूज्य छोटी माता जी के लिए भी अर्घ्य प्राप्त करने का यही सार है। तो स्वाध्याय जरूर करना। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य का थाल सजाते, प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना बात। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रज्ञा शमनी हारिका रत्न श्री चंदामती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामि माता जी। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब पहली गाथा यानी पहले श्लोक का अर्थ भी द्वितीय अध्याय में थोड़ा सा संक्षेप में समझ लीजिएगा कि जो पदार्थ को अन्यूनम माने न्यूनता रहित, अधिकता रहित, यथा तथ्यम माने ज्यों का त्यों और विपरीतांत बिना माने